वेलकम बैक। आई एम विक्की रॉय फ्रॉम गायघाट। लाइफ लॉन्ग इंग्लिश क्लासेज में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के इंग्लिश बुक का प्रोज सेक्शन का प्रथम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका समरी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। दिस इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। यह एक लेख है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई यह एक लेख है। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी एक पोरबंदर नामक स्थान पे जो गुजरात में है वहां पे इनका जन्म हुआ था। आगे हम देखेंगे he ran many movements। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए अगेंस्ट द ब्रिटिश। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए लेकिन मात्र दो ही चीज के सहारा लिए, एक ट्रूथ यानी सच्चाई एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का इन्होंने सहारा लिया। हिंसा का सहारा नहीं लिया क्योंकि उनका मत था कि कोई भी झगड़ा अहिंसा से ही जीता जा सकता है, हिंसा से नहीं जीता जा सकता है। मारपीट से कोई भी झगड़ा आज तक सुलझा नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रूथ सच्चाई और अहिंसा का सहारा लिया। आगे हम देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। यह एक बुक का नाम है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एक महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है बाबू जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के द्वारा लिखी हुई जीवनी। तो ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई बुक है जिसमें उनकी खुद की जीवनी है, इसलिए इसको महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे इन दिस एक्सट्रैक्ट यानी इस चैप्टर में, इस लेख में महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन can be beaten in the world because we are the following the path that our ancestors made for us। इस लेख में महात्मा गांधी हमें ये शो करते हैं, ये बताते हैं that इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है, जो कल्चर है, can be beaten यानी किसी भी वर्ड में किसी भी दूसरे सभ्यता से बीट नहीं हो सकती है, हार नहीं सकती है, पराजित नहीं हो सकती है। क्यों जी? क्योंकि वी आर फ्लो, हम उस रास्ते पर चलते हैं, फ्लोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर, है ना, हम उस रास्ते का अनुसरण करते हैं जिस रास्ता को कौन बनाया है? हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो हमारे पूर्वजों सोच समझकर ही बनाया होगा, इसलिए हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ता को हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इसलिए हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई दूसरी सभ्यता पराजित नहीं कर सकती है। आगे हम देखेंगे गांधी जी सेड दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि दिमाग जो है एक क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। रेस्ट का मतलब होता है बाबू आराम और रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। तो यह एक बेचैन पक्षी का नाम दिया है माइंड को, हमारे दिमाग को, है ना। क्यों दिया है नाम? इसलिए कि दिमाग जो है, माइंड जो है हमेशा बेचैन ही रहता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, या जितना ही पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही इसको और चाहिए, है ना। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और भी उसको दे दिया जाए फिर भी वो क्या रहेगा? असंतुष्ट ही रहेगा। ओके,
आगे देखेंगे हम। सो इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए उन्होंने हम सभी को कहा है कि हम लोगों को अपनी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, एंडल्स नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे हम देखेंगे गांधी जी फॉरबिड अस टू लिव इन सिटीज। फॉरबिड का मतलब होता है माना करना। गांधी जी हमें माना करते हैं शहरों में रहने से, यानी शहरों में रहने से क्यों मना करते हैं? बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट्स अस, क्योंकि वहां कहां शहरों में चोरों की गैंग हो सकती है, डाकुओं की गैंग हो सकती है, जो हमें क्या करते हैं? लूटने का काम करते हैं। इसलिए गांधी जी के अनुसार शहरों में नहीं रहनी चाहिए। आगे हम देखेंगे he persuades us that we should not adopt western civilization। वे हमें persuades का मतलब होता है समझाना, वे हमें समझाते हैं, हम सभी को समझाते हैं we should not adopt western civilization, यानी पश्चिमी सभ्यता को हमें नहीं अपनानी चाहिए। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना, है ना। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें नहीं अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स दैट अस लेजी, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हम सभी को क्या बनाती है? लेजी बनाती है, आलसी बनाती है। यहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन में होता क्या है कि वस्तुओं की प्रधानता दी जाती है। जब वस्तुओं की प्रधानता दी जाने लगेगी तो होगा क्या? हम सभी लेजी हो सकते हैं, है ना। आज अधिकांशतः आप लोग देख रहे हैं कि जैसे किसान लोग हैं, खेतों में अगर जुताई करना हो तो हल और बैल का बहुत कम ही लोग प्रयोग कर रहे हैं। अधिकांशतः ट्रैक्टर्स का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई? वस्तुओं की प्रधानता हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मना किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाने से। लास्ट में महात्मा गांधी क्या कहते हैं इस लेख में? एट लास्ट ही सेड दैट ही इज नॉट ए हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी गांधी जी लास्ट में भी कहते हैं कि हमने ये नहीं कहता कि मॉडर्न सिविलाइजेशन या पश्चिमी सभ्यता जो है वो बुरा है। मैं बुराई भी उसका करना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो अच्छा है बट मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। उसको अपनाना भी नहीं है। अच्छा है लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। आगे देखें क्यों अच्छा नहीं है जी? बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यानी यूरोप का जो सभ्यता है वहां के लोगों के लिए ही सूट करती है, वो हम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए उस सभ्यता को हमें नहीं अपनानी चाहिए। ओके, बट परंतु इफ वी कॉपी इट, यदि हम इसे कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट मीन्स रून फॉर इंडिया। हम सभी क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको नोटबुक में कॉपी कीजिए और रिमेंबर कीजिए। ओके, कुछ यहाँ पर हमने दिया है, इसका डिफिकल्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग लिख दिया है यहाँ पर, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। ओके, थैंक यू।